हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 42वें श्लोक को देख रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिन है। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्मात् अज्ञान सम्भूतम् इतस्थं ज्ञानासिनात्मनः इतस्तं ज्ञानासिनात्मना हित्वैनं संशयं योगम् हित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। बहुत सुंदर माता जी। तस्मात् अज्ञान संभूतम् तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बहुत सुंदर प्रभु जी। तस्मात् अज्ञान संभूतम् तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः हित्वैनं संशयं योगम् छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बहुत अच्छा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इसको हम कल भी पढ़ रहे थे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। राइट, क्या कहते हैं? अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। राइट, अज्ञान से ही सारा मोह उत्पन्न होता है, फिर उसी से ही व्यक्ति को क्लेश कष्ट प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार के अज्ञान को, जो कि देहात्मक बुद्धि जन्य है। राइट, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, शरीर से संबंधित लोगों को वस्तुओं को अपना समझता है, वहीं से उसको शोक भय और मोह इसकी प्राप्ति होती है, और जिसके कारण ही कष्ट और क्लेश प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान रूपी तलवार से सब प्रकार के संशयों को काट डालो, दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से। और इस प्रकार से इस योग से समन्वित होकर के, यहाँ पर हम योग भक्ति योग ही लेंगे। राइट, इस भक्ति योग से समन्वित होकर के, भक्ति योग का आश्रय लेकर के तुम खड़े हो और युद्ध करो। राइट, जैसे कि अर्जुन को बहुत परेशानी थी युद्ध करने से। उन्हें लगता था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अपने गुरुजनों की हत्या करने का पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोल चुके हैं, राइट, कि इस प्रकार से जो होता है दिव्य ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति के अच्छे और बुरे सब प्रकार के भौतिक कर्मों के फलों का नाश हो जाता है। राइट, इस प्रकार से भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, कोई बुरा कर्म फल तुम पर नहीं लगेगा। इस प्रकार से आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम इस योग से समन्वित हो और उठो और युद्ध करो। आई होप यहाँ पर सबको स्पष्ट हो रहा होगा। हम पिछली कक्षा में तात्पर्य को पढ़ रहे थे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हम आधा तात्पर्य हमने पढ़ा था, आज हम वहां से आगे पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, हाँ आज हमें यहाँ से पढ़ना। कल आपने ये सुना था कि इस अध्याय के शुरुआत में भगवान राइट अपने कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं दिव्य हूं और मेरे जितने भी कार्यकलाप हैं वो भी दिव्य हैं। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्व से समझता है वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद दोबारा उसका भौतिक जन्म नहीं होता। ये इतना इतनी बड़ी महिमा है दिव्य ज्ञान की, आप समझ रहे हैं इसको? भगवान कह रहे हैं इस दिव्य ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। न किसी वेद अध्ययन से या तपस्या से दान आदि से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना इस दिव्य ज्ञान से हो सकता है। राइट, तो भगवान तो आपने पढ़ा कि जो व्यक्ति गीता के उपदेश को नहीं समझ सकता, राइट, और जो श्रद्धा विहीन है, आपने इसको पिछले श्लोक में पढ़ा कि जो
जिस व्यक्ति के पास शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है, ना तो वो इस लोक में सुखी रहता है ना परलोक में। तो जो भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझ रहा है, जिसको भगवत गीता पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है, राइट, भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी वो नहीं समझ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करे, कम से कम 16 माला का जप करे गंभीरता के साथ, राइट, 4 नियम का पालन करे कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और नशा आदि नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, उसमें चाय और कॉफी भी नहीं करना, राइट, क्योंकि ये भी तमोगुण होता है। तो ये 4 नियमों का पालन करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है निर्व्यलिक, निष्कपट होना, निष्कपट भाव से करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान के साथ कोई कपट नहीं, राइट। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है तो क्रमशः क्या है, उसका ज्ञान दूर होता है। ठीक है, यहां तक आपने कल पढ़ा था, अब यहां से हम आज पढ़ रहे हैं। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। अब यहाँ पिछली लाइन में प्रभुपाद जी ने कहा कि इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को पालन करते हैं तो अज्ञान जो है वो क्रमशः दूर होता है। अब यहाँ पर बोलना चाहते हैं, देखिए अगर आपको याद आ रहा है, हमने इस अध्याय में विभिन्न वर्णों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ा था। जस्ट फॉर योर रिविजन, हमने द्रव्य यज्ञ पढ़ा था। द्रव्य मतलब कोई वस्तु अपनी संपत्ति के द्वारा, राइट, अपनी संपत्ति का त्याग करता है व्यक्ति, उसका दान देता है। द्रव्य यज्ञ पढ़ा था आपने। योग यज्ञ पढ़ा था। योग यज्ञ याद है किसी को? उसमें अष्टांग योग के विषय में वर्णन था, राइट। और तीर्थ भ्रमण के बारे में भी वर्णन था, जो व्यक्ति तीर्थ भ्रमण करते हैं, राइट, तो इस प्रकार से भी जो है आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। फिर आपने स्वाध्याय यज्ञ के बारे में पढ़ा, व्यक्ति जो है वो वेदों शास्त्रों का अध्ययन करता है, ठीक है। फिर आपने ब्रह्मचारी के लिए, एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए जो यज्ञ है उसके विषय में पढ़ा, राइट, कि वो अपने इंद्रियों को संयमित करता है। किस प्रकार से? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, स्पेशली वो भगवान की कथा का श्रवण करता है, राइट, भगवान के सच्चिदानंदमयी नाम का श्रवण करता है, अपनी श्रोत इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तब आपने जाना था कि जो श्रवण है वो ज्ञान का मूल है। मूल मतलब जड़, आप, राइट, जो श्रवण है वो ज्ञान का जड़ है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी श्रोत इंद्रियों को भगवान की कथा सुनने में लगाता है, भगवान का नाम सुनने में लगाता है, इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाता है, राइट, गुरु के निर्देश में। ये आपने पढ़ा था। फिर आपने गृहस्थ, राइट, एक संयमित गृहस्थ के विषय में पढ़ा था कि वो किस प्रकार से यज्ञ करता है। हालांकि उसके पास भी विषय भोग उपस्थित है, लेकिन वो, राइट, अपनी इंद्रियों का संयम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं संयमित गृहस्थ। उसकी विषय भोग की इच्छा, विषय भोग की आसक्ति का वो आहुति देता है, तो उसको भी आपने पढ़ा था। इस प्रकार से विभिन्न यज्ञों के बारे में आपने पढ़ा है। फिर इन सबको प्रभुपाद जी ने एक कैटेगरी में रखा और कहा कि सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण भावनामृत। इन सारे यज्ञों का पर्यवसान होता है ज्ञान में, राइट। व्यक्ति को यदि ज्ञान प्राप्त ना हो तब ये सारे यज्ञ कैसे होते हैं? भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है, राइट। सो फिर कहते हैं ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बोले गए ना, आप इसको थोड़ा रिसर्च करो कि ये चीजें हैं क्या। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। ब्रह्मचर्य, ये तो आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मिल जाएंगे, तो ये आपका एक प्रकार से होमवर्क है। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ बोले गए हैं आपको रिसर्च करके लाना है और मैं आपसे इसको कल क्वेश्चन आंसर सेशन वाले क्लास में पूछूंगी, ठीक है। सो यू हैव टाइम फॉर दिस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। नियमित कर्म, रेगुलेटेड, ठीक है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, राइट। सारे यज्ञों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्ञान प्राप्त करना, राइट। और इसको प्रभुपाद जी पहले बता चुके कि ये 2 प्रकार का है। पहला आत्मानुभूति
आत्मा की अनुभूति, दूसरा भगवत अनुभूति। पिछली स्लाइड से आपने पढ़ा था ना, देखिए आध्यात्मिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, दूसरा भगवान विषयक सत्य। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति समझता है। तो ये जितने भी यज्ञ हैं, इनका क्या है उद्देश्य है? आत्म साक्षात्कार, कि मैं ये कार्य कर रहा हूं ताकि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। किसी भौतिक इच्छा से नहीं कर रहा व्यक्ति। भौतिक इच्छा से करेगा तो भौतिक ही लाभ मिलेगा और वो चीजें भौतिक स्तर पर ही रह जाएंगी। ठीक है, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? जो व्यक्ति इन सारे यज्ञों में इस उद्देश्य को खोज लेता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे इसके बदले में कोई भौतिक चीज नहीं मिले, मुझे आत्मज्ञान मिले, मुझे आत्म साक्षात्कार मिले। और वो मुझे कैसे मिलेगा? राइट, मैं ये क्रिया कर रहा हूं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और फिर भगवान ज्ञान देते हैं। जैसे भगवान ने कहा था ना, भगवान कहते हैं इसको भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदयों में स्थित हूँ। आपके हृदय में भी स्थित है, राइट? सभी के हृदय में स्थित है और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं। कब? जब वो प्रसन्न होते हैं। राइट, जीवात्मा को देखते हैं, उनके कार्यकलाप से प्रसन्न होते हैं। जीवात्मा 3 लेवल पर कार्य करता है, राइट? तन से, मन से और वाणी से। इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं अपने शरीर से, राइट, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी वाणी से, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या भगवान की कथा, भगवान के विषय में भगवान का गुणगान लीला की चर्चा करते हैं, या मन से, राइट, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं। राइट, तो जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता है वो नीचे गिर जाता है। समझ रहे हैं? ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये भगवत गीता को खोलने की चाबी है। जो भक्त शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आप जानते हो कि भगवत गीता को व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वो ये स्वीकार करे कि ये इसे स्वयं श्री भगवान ने बोला है। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को मनुष्य समझेगा वो सबसे बड़ा अपराधी हो जाएगा। मनुष्य मतलब उसको कुछ नहीं समझ आया, वो भगवान को भौतिक स्तर पर देख रहा है। भगवान को भौतिक समझना मतलब ये समझना कि जिस प्रकार से मैं तीनों गुणों से प्रभावित हूँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान भी उससे प्रभावित होते होंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। राइट, तो चाबी क्या है भगवत गीता को अनलॉक करने की? ये समझना कि इसको भगवान ने बोला है। भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो दिव्य स्तर पर हैं, राइट, और उन्होंने इस ज्ञान को बोला, ये अक्षर सत्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हो सकता है कि आज कोई श्लोक हो वो आपको समझ ना आए, राइट, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो श्लोक में कुछ त्रुटि है। इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं है कि हम उस ज्ञान को समझ पाए। जैसे 10वीं कक्षा का मैथ्स का सवाल सॉल्व हो रहा है, गणित की कक्षा का 10वीं कक्षा का मैथ्स सॉल्व हो रहा है, तो दूसरी कक्षा का विद्यार्थी उस सवाल को नहीं समझ पाएगा, राइट। उसको क्या बोला जाएगा कि तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा से पढ़ेगा, क्रमशः उसकी योग्यता होगी, तब जाके वो एक दिन उसको समझ पाएगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति का जो चित्त है वो क्रमशः इस योग्य होता है, पवित्र होता है, तब जाकर के वो उच्चतर ज्ञान को स्वीकार कर पाता है, राइट। जब भी आपको कोई बात समझ ना आए, आप उसमें ये मत देखिए कि उसमें कुछ दोष है, ये समझिए कि अभी मेरी चेतना उतनी विकसित नहीं है जिसके कारण मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, राइट। ये ज्ञान परफेक्ट है। यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आप बहुत बड़े अपराध से बच जाएंगे, राइट। सो ये जो लोग अपराध करते हैं उन पर कृपा नहीं होती है और फिर वो कृपा से वंचित रह जाते हैं। आगे चलते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। बहुत सुंदर है। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व
सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। बहुत सुंदर बात है, इसे समझिए। इसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रामाणिक रूप से पढ़ना क्या होगा। प्रामाणिक रूप से पढ़ना समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अप्रामाणिक तरीके से पढ़ना क्या है। अगर व्यक्ति मायावादियों के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है, राइट, मायावादी फिलॉसफी जो है उसको स्वीकार कर रहा है और ये समझ रहा है कि कृष्ण जो है, कृष्ण नहीं बोल रहे भगवद गीता, कृष्ण के भीतर कोई बैठा है निराकार, वो बोल रहा है ये, तब ये हो जाएगा अप्रामाणिक, राइट। या कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा है, ये समझ रहा है कि कृष्ण भी एक ऐतिहासिक पुरुष रहे, एक बहुत महान पुरुष रहे जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, लेकिन वो भी एक मनुष्य थे हमारे जैसे, तो वो भी हो जाएगा अप्रामाणिक, राइट। हम भगवान को अपने स्तर पर नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा अपराध है, राइट। भगवान दिव्य है, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, राइट। या अप्रामाणिक कैसे हो जाएगा? अगर हम इसको असुरों द्वारा लिखी गई व्याख्याओं को पढ़ें। भगवत गीता का ज्ञान दिव्य ज्ञान है और ये भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं, राइट। भगवान ही अपने भक्तों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं जब वो उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, राइट। आप इसको जानते हो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत ही निरंतर प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, राइट। फिर क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, राइट। तो ये बुद्धि योग, ये ज्ञान भगवान ही प्रदान करते हैं। किसको? जो निरंतर ही सतत प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करता है उसको। ऐसा कौन करता है? भगवान के भक्त करते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, उनको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवत गीता का दिव्य ज्ञान केवल भक्त ही समझ सकते हैं, राइट। तो अगर हम भक्तों की व्याख्या को नहीं पढ़ रहे, भक्तों द्वारा लिखे गए तात्पर्य को नहीं पढ़ रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करता है, जप नहीं करता है, प्रसाद नहीं खाता है, तो वो एक असुर है। उसकी व्याख्या को पढ़ रहे हैं तो वो अप्रामाणिक है। आप समझ रहे हो? भक्तों के संग में नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं और मनमाने ढंग से पढ़ रहे हैं। मतलब देखो, ये भगवत गीता है, जो श्लोक मुझे अच्छा लगता है वो मैं स्वीकार करता हूँ, जो श्लोक मुझे नहीं अच्छा लगता, जो मुश्किल है, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये भी कैसा हो गया? अप्रामाणिक हो गया, राइट। भगवत गीता का ज्ञान परफेक्ट है, इसको यथावत रूप से स्वीकार करना चाहिए, राइट। जैसे वो 3:13 है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, राइट। जो यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करता है, राइट। जो भगवान के भक्त हैं वो यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं, अर्थात वो भगवान के प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो तो केवल पाप ही खाते हैं, राइट। अब जो व्यक्ति मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहा है या बाहर के चाउमीन खा रहा है या गोलगप्पे खा रहा है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इस बात का पालन करने के लिए उसको इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, राइट। उसको अपनी जीभ को संयमित करना पड़ेगा, वो बर्गर, वो चाउमीन और ये सब त्यागना पड़ेगा, राइट। भगवत गीता को समझने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, हर कोई इसको नहीं समझ सकता है। वो इंद्रिय संयम करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ज्ञान धारण कर सकता है, राइट। सो आप समझ रहे, ये सब जो है ये अप्रामाणिक रूप से है। प्रामाणिक रूप से क्या है? जब आप इसको परंपरा में स्वीकार करो, जिस प्रकार से भगवान ने इस ज्ञान को दिया है उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त इसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटरनल मोटिव के, जैसे भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को सूर्यदेव को प्रस्तुत किया था या जैसे अर्जुन को दिया था, उसी प्रकार हमारे बीच में रखा है, राइट। तो उसको यथावत ग्रहण करना चाहिए और भक्तों के संग में स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सोचो कि ठीक है मेरे पास भगवद गीता यथारूप है ही, मैं पढ़ लेती हूँ, उसको भी प्रभुपाद जी मना करते हैं, राइट। खुद से हम उतना ही पढ़ सकते हैं जितना हमको आता है। भक्त संगत में पढ़ने को बोला गया है, राइट। आप खुद से स्वाध्याय करें तो अच्छा है, लेकिन एक बार आपको कम से कम ऐसे इस प्रकार से भक्तों के संगत में इसको पढ़ना चाहिए। और मतलब जो भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जपता है और 4 नियमों का पालन करता है, वो कृष्ण भावनामृत में जो निषेध वाले 4 नियम है, राइट, उनका दृढ़ता से पालन करता है, वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है और जहां भी वो प्रचार करेगा वो प्रभावशाली होगा। तो जो कोई भी व्यक्ति भी 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, परंपरा में शिक्षा को स्वीकार कर रहा है, राइट, उसी अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो वो व्यक्ति
प्रचार कर सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा प्रचार कैसा होता है, प्रभावशाली होता है। ठीक है, अर्थात जो लोग हैं, राइट, परंपरा के ज्ञान को स्वीकार करेंगे तो उनका जीवन तो परिवर्तित होगा ही ना, ये तो दिव्य ज्ञान है। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अतः गीता में ही व्यक्ति भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपस्त करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो वार्निंग स्टेटमेंट है। देखिए, जैसे भगवान ने हमको भगवत गीता में बोला है वैसे हमको करना है। भगवान का सिंपल इंस्ट्रक्शन है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में, राइट। सदैव मेरा चिंतन करो, ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने ये जो सदैव मेरा चिंतन करो, भगवान इस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं ना, हम लोग इसको कर पाए। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितनी सारी सुविधाएं दी हैं ताकि हम इस इंस्ट्रक्शन का पालन कर सकें, राइट। जैसे अब हम सुबह जप कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, भगवान के मंदिर की सफाई कर सकते हैं, मंगला दर्शन के लिए जा सकते हैं, राइट। इस प्रकार से विभिन्न सेवाएं हैं सुबह से शाम तक। तो वो हर सेवा क्योंकि कृष्ण के संबंध में है, तो हम कर रहे हैं ना भगवान का चिंतन, राइट। आप जब भोजन बना रहे हो तो आपको स्मरण है ना कि मुझे चखना नहीं है, ये भगवान के लिए बन रहा है, तो हुआ ना भगवान का चिंतन, राइट। मंदिर की सफाई हो रही है तो आपको पता है ना कॉन्शियसली कि मैं भगवान के मंदिर की सफाई कर रही हूँ, हुआ ना भगवान का चिंतन। तो इस प्रकार से विभिन्न सेवाएं जो सुबह से शाम तक हम करते हैं, तो उन सब में भगवान का चिंतन निहित है, ये भगवान के लिए हो रहा है, राइट। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है। मुझे नमस्कार करो, राइट, और मेरी पूजा करो। यदि तुम ये चार करते हो तो क्या होगा, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये तो भगवान का सिंपल तरीका है, मतलब इस प्रकार से हमको फॉलो करना है। और किन लोगों से सावधान रहना है, जो लोग आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, राइट। लोगों के पास कुछ इंटरनल मोटिव होता है, उसके लिए भी लोग भगवत गीता को कोट करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, राइट। सो गांधी जी ने को अहिंसा का प्रिंसिपल जो है वो चाहते थे कि इसका अहिंसा के सिद्धांत को सब माने। तो वो भगवत गीता को साक्षी बनाकर बोलते हैं कि इसमें अहिंसा की बात है, इसलिए हमको अहिंसा करनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, भगवत गीता में अहिंसा कहाँ बोली गई है? भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि अगर धर्म, राइट, यदि धर्म युद्ध है और शांति से बात नहीं बन रही है, उस स्थिति में जब युद्ध अनिवार्य हो जाना चाहिए तब युद्ध करना चाहिए, राइट। और हर स्थिति को हम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सॉल्व कर सकते। यदि ऐसा होता तब हमको बॉर्डर्स पर सैनिकों की आवश्यकता क्यों होती, राइट। हर स्थिति को शांतिपूर्ण, देखो पहले शांति का प्रयास किया गया, हर प्रयास किया गया, लेकिन वो विफल रहा। तो भगवान कहते हैं कि जब आवश्यक पड़े तब व्यक्ति को इस मार्ग का, राइट, युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भगवान ने तो ऐसा कहा, भगवान तो अर्जुन से कह रहे हैं कि उठो, ये धर्म युद्ध है, तुमको लड़ना चाहिए। भगवान ने कब कहा अर्जुन को अहिंसा के बारे में? आप समझ रहे हैं? तो लोगों को कुछ मोटिव होता है, उसको उसके लिए वो गीता का साक्ष्य देते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मतलब उनसे मैं उनकी कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक उदाहरण ले रही हूँ कि अहिंसा के सिद्धांत को वो चाहते थे कि लोग पालन करें, और वो भगवत गीता को कोट कर रहे थे, जबकि भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला गया था। आप पढ़ ही रहे हैं इसको। या मायावादी लोगों के भाष्य से बचना चाहिए हर प्रकार से। जो भी व्यक्ति आपको निराकार के विषय में बोले कि हमको निराकार की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उस एक परमात्मा परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए जो कि निराकार है, ये सब वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के सिद्धांत गड़बड़ हैं और जिससे कारण ये अपराधी हैं और इनके जन्म जन्मांतर इनको कष्ट क्लेश भोगना पड़ेगा। हरिनाम चिंतामणि में ये वर्णन है, और इनके जो अनुयायी हैं वो भी नष्ट भ्रष्ट होंगे। तो वो लोग अपराधी हैं, उससे बच जाना चाहिए। आगे चलते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। आप इसे समझ लो, उसने भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी है, बस भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया है और शुरू में ही उसने समझ लिया है कि भगवत गीता को भगवान ने बोला है और भगवान परम पुरुष हैं,
राइट। परम पुरुष होने का मतलब आप समझ लो कि वो हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, राइट। दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध जीव, एक नित्य मुक्त, और इनसे भी परे है परम पुरुष, राइट, जो इन सबसे श्रेष्ठ है, जो राइट, जो ये तीनों गुणों के अधीन नहीं है, त्रिगुणातीत है, मायाधीश है, राइट। जो व्यक्ति समझ रहा है इसको और समझ रहा है कि उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, मतलब ना तो सतोगुण के लेवल पर होते हैं, ना रजोगुण पर, ना तमोगुण पर, दिव्य स्तर पर होते हैं, राइट। उसको समझ रहा है और उसने पूरी गीता नहीं पढ़ी है, बस इतना समझ लिया है, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो इसे समझता है वो भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। मतलब उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया है, ये समझ लिया कि परम पुरुष हैं, राइट, और ये समझ लिया कि इनके कार्यकलाप दिव्य हैं, तो भले उसने आगे ना पढ़ा हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो मुक्त होता है, वो मुक्त है। ये इतनी बड़ी योग्यता है, अगर व्यक्ति समझ जाए तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर को त्यागने के बाद उसका इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता है। मतलब भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को तो मैं अपने धाम लेकर ही जाऊंगा, राइट। दिस इज वेरी नाइस। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करता है, जो ये नहीं समझता है कि कृष्ण परम पुरुष हैं? आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सारे जो आप जितने भी भक्त हो, आप में से हर एक व्यक्ति, राइट, मुक्त व्यक्ति है। इज वेरी नाइस। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हम इस पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ पाए, ठाकुर जी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हम इसे कर पाए। सो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हो गया है, सो अभी किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी से कोई प्रश्न नहीं है, सभी लोग मुक्त जीव हैं, सब समझते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक लास्ट अनाउंसमेंट है कि आज अध्याय पूरा हुआ है, तो अगले 2 दिन हम इसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, तो उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ताकि एक बार आप उसको समझ पाए, रिवीजन क्लासेस अटेंड करनी है और अब आपको पढ़ना है। दिस इज योर सेल्फ स्टडी टाइम, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो चौथा अध्याय है पहले श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक पढ़ेंगे, राइट। जो नहीं समझ आ रहा वो पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा समय आप खुद से निकालें, ऐसे करके वो ज्ञान और गहराई में जाता है, राइट। एक बार तो आपको पढ़ना चाहिए, कोशिश करें कि समय निकालें, जो नहीं समझ आ रहा वो पूछें, और फिर रिवीजन होने के बाद हम प्रश्न उत्तर सेशन रखेंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि आप में से हर एक भक्त जो है बहुत उत्साहित होकर के उसमें भाग ले और अपना सहयोग दे, ठीक है। दिस इज वेरी नाइस। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सो आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गुरु श्री गुरु रंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।